नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का ये वीडियो मैंने बनाया है फ्राइडे के क्लोजिंग बेसिस पर। बट शुरू करने के पहले आप सभी को बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्राइडे को पोस्ट मार्केट टीसीएस के नंबर्स आए, जो नंबर्स अच्छे थे। गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे रात का क्लोजिंग पॉजिटिव हुआ। बट आज सुबह हमने देखा ईरान इजराइल का नया क्राइसिस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ है। तो कल मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करेगा, उसको लेके आज पहले पार्टिसिपेंट्स का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। फिर लेवल्स भी चेक कर लेते हैं पुट्स और कॉल्स का। उस हिसाब से, क्योंकि फ्राइडे की रिएक्शन ऐसे ही नेगेटिव हुई थी, क्योंकि हमारा थर्सडे हॉलीडे था। वेडनेसडे को यूएस सीपीआई नंबर्स और एफपीआई पे चेंजेस मॉरिशस के संग उसका रिएक्शन हुआ था। तो अब देखते हैं क्या किया है किसने फ्राइडे। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग है। शॉर्ट एडिशन बहुत कम है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है। तो मतलब जो एफपीआई का कोई चेंजेस हो या कुछ भी ऐसा हो, उसके कारण थोड़ा सा रिएक्शन है। प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट्स नहीं ऐड किया उन्होंने, बहुत कम शॉर्ट्स एडिंग है। जो है वो एग्जिस्टिंग प्लस लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट कवरिंग, प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग जबरदस्त, ऊपर से शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए पर, सो लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा। आप नेट शॉर्ट 20,000 हो गया उनका। क्लाइंट्स फ्रेश लॉन्ग और जोरदार शॉर्ट कवरिंग क्लाइंट्स का, सीधा पॉजिटिव आ गए वापस हमारे क्लाइंट्स 3,800। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो जो बहुत एक्सट्रीम लो तक गया था, मैंने बोला था कि ये एक्सट्रीम लो है, यहाँ से बाउंस बैक मार लेता है, और वही एग्जैक्टली हुआ। 3.82 चला गया, काफी स्टीप। यहाँ पर एफआईआई का जो एक्शन हुआ है फ्राइडे को, वो पूरा आप देख सकते हो, जबरदस्त चेंज आया है उनका रेशियोज पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पुट अनवाइंडिंग, प्रॉप डेस्क जो मार्केट को रेंज बाउंड टू बुलिश थे। फ्राइडे को हमने नो बात की थी कि उनका थर्सडे, सॉरी, वेडनेसडे क्लोजिंग में बेसिस पर कि वो दोनों डायरेक्शन के लिए ओपन है, बट एज ऑप्शन बायर सेम एफआईआई। और मैंने ये भी स्पेसिफाई किया था कि क्लाइंट्स दोनों डायरेक्शन को रेंज बाउंड पकड़ के दोनों साइड शॉर्ट कर रहे हैं, जबकि प्रॉप और एफआईआई दोनों साइड कॉल पुट बाय कर रहे हैं। इतने लो विक्स एनवायरनमेंट में वो शॉर्ट करने के मूड में नहीं है। और फ्राइडे के जबरदस्त डाउन मूव के बाद प्रॉप डेस्क ने अभी कॉल शॉर्ट कर दिया कि उनको लगता है कोई ऊपर पॉसिबिलिटी कम है, और जबरदस्त पुट बाइंग अपना बढ़ा दिया। तो डायरेक्शन प्रॉप का बेरिश ही आ गया। क्लाइंट्स जो रेंज बाउंड मोड में थे, दोनों साइड के स्ट्रैंगल स्ट्रैडल शॉर्ट करते हुए, वो अब बुलिश हो गए, पूरा शॉर्ट्स काट दिया उस डिक्लाइन पर कॉल्स के। और पुट्स जो गैप डाउन के बाद जो इतना उनका उस स्टेज में, कुछ कुछ पुट्स में लॉस भी होंगे, और कुछ पुट्स में जस्ट कॉस्ट होगा या जो भी, वो अब उसको और बढ़ाते हुए 4,32, मतलब पोजीशन चेंज नहीं किया, जो एग्जिस्टिंग है उसको एवरेज किया या एडजस्ट किया है एक साइड पुट में, और कॉल साइड में फुल ऑन बुलिश मोड में आ गए क्लाइंट्स। स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग जबरदस्त है, और साथ में शॉर्ट्स भी है। हमने देखा लास्ट कुछ दिन में वो बहुत एग्रेसिव लॉन्ग हो गए थे, उसको अभी अनवाइंडिंग करते हुए और फ्रेश शॉर्ट्स को ऐड करते हुए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत नॉमिनल फ्रेश लॉन्ग, जबरदस्त शॉर्टिंग हेज करते हुए अपने कैश बाय। प्रॉप डेस्क जबरदस्त लॉन्ग, ये बस यही एक सेगमेंट है जहां प्रॉप डेस्क सुपर डुपर बुलिश निकल के आया है। सामने से कुछ प्रॉप्स ने कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को शॉर्ट किया है। क्लाइंट्स भी जबरदस्त लॉन्ग उस डिप में, भयानक बाइंग और शॉर्ट कवरिंग भी करते हुए इस समय क्लाइंट्स, तो क्लाइंट्स हर सेगमेंट में बुलिश, एफआईआई हर सेगमेंट में बेरिश फ्राइडे को, प्रॉप डेस्क स्टॉक फ्यूचर में बुलिश, बाकी सब में बेरिश। लास्ट 5 दिन के चलिए ओ आई चेंज को चेक करते हैं। फ्यूचर्स में तो रहे ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में ही मिले ट्रेड, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में स्टॉक्स कई बार अपने इंटरिम टारगेट्स अचीव कर लेते हैं, या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आ जाते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो टाइप्स के। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज है, आपको शायद कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव कुछ एक स्टॉक्स में मिल सकता है।
इस हिसाब से पुट कॉल रेशियो में जबरदस्त क्रैश ना, अब ओवरबॉट से तो बहुत दूर चला गया, और अब फिलहाल ओवर सोल्ड भी नहीं है। इस स्टेज में 0.93 काफी दूर है ओवर सोल्ड से। एडवांस डिक्लाइन खराब ही था, जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो था आप देख सकते हो। एफआईआई जोरदार सेलर फ्राइडे को, और प्रॉप डेस्क बैलेंस बाइंग 6,300 का, यानी कि 1,700 करोड़ के डिलीवरी का काम प्रॉप और क्लाइंट्स ने बाइंग किया है फ्राइडे को कैश सेगमेंट। फ्राइडे के टॉप गेनर एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये 8 अप्रैल वाली वीडियो भी अगर आप देखोगे तो उस दिन भी ये टॉप गेनर था। और पेज इंडस्ट्री फ्राइडे का टॉप लूजर। चलिए स्टॉक ऑप्शंस को चेक करते हैं कि कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया है उधर। तो एफआईआई का यहाँ में भी बेरिश स्टैंड है, आप देखो एक के सामने 4 का स्प्रेड बनाया है उन्होंने। काफी हैवी ड्यूटी राइटिंग, सिर्फ आपके नेक्स्ट वीक के 4 सेशन और उसके बीच के 4 सेशन 8 सेशन बाकी है, क्योंकि वेडनेसडे रामनवमी की हॉलीडे है। 8 सेशंस में उनको लग रहा है कि अब कॉल प्रीमियम खाने का टाइम आ गया है, इसीलिए 1:3 के स्प्रेड्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं कॉल राइटिंग 1,34,000, 2 हफ्ते खत्म हो गए, 1,34,000 पर है। ये आस्ते आस्ते और भी ऊपर जा सकता है अब। प्रॉप डेस्क का भी सिमिलर स्टैंड है जो एफआईआई का है, आप देख सकते हो। जबरदस्त यहाँ पर पुट कॉल का स्प्रेड बना है, एक पर लगभग 9 का हिसाब लगा कर आए हैं आगे। वो क्योंकि इसमें जो इतना इतना हैवी ड्यूटी उनका ये कॉल का जो आया है, वो थोड़ा सा ये जो फ्यूचर उनके हैवी ड्यूटी लॉन्ग किया है उन्होंने, उसको एडजस्ट करने के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर हमने ये देखा है, क्योंकि सिमिलर हम देख सकते हैं पुट में भी जोरदार बाइंग है पुट शॉर्ट के सामने। सो ये इसमें ज्यादा क्वांटिटी हैज है, बट ओवरऑल उनका भी बेरिश स्टैंड ही है पुट्स और कॉल्स में भी। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना ऑप्शन सेलिंग ना फ्यूचर ट्रेडिंग। भयानक कॉल बाइंग किया है फ्राइडे को, और सामने से पुट शॉर्ट्स देखिए, पुट बाइंग नहीं किया। तो क्लाइंट्स हर सेगमेंट में सुपर डुपर लॉन्ग निकल के गए फ्राइडे को मार्केट। चलिए अब चेक करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज और इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स, ऑप्शन चेन्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल बेसिस में, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें उसे प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्साइड इंडस्ट्रीज 8 अप्रैल वाले डे में भी हाईएस्ट टॉप गेनर था उस दिन का। और उस दिन भी मैंने दिखाया था कि मंथली में बेरिश हार्मोनिक क्रैप पैटर्न बन रहा है अभी तक, पर रिवर्सल सिग्नल नहीं दिया था उस दिन भी, और आज भी अभी तक ये अपने स्ट्राइड में फिर भी ऑन है अपसाइड में। पैटर्न अभी तक नेगेट नहीं हुई है, पैटर्न स्टिल एक्टिव, बट कंफर्मेशन ऑफ रिवर्सल अभी तक नहीं आया है उसमें फॉर हार्मोनिक ट्रेडर के लिए। तो इस समय जो इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 411 पर है। 403 का हाई था फ्राइडे का, 411, और उसके ऊपर तो और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ये पैटर्न नेगेट होने की चांसेस बहुत हाई है। और आप इसमें देख सकते हो कि प्रीवियसली भी डेली टाइम फ्रेम में एक बुलिश हार्मोनिक साइफर से रिवर्सल आया था, बहुत जोरदार रिवर्सल ऊपर भागते हुए। तो फिलहाल का जो सपोर्ट है इसका, वो है 380, उसके नीचे 370 पर। बट इंटरेस्टिंगली इसमें एक फ्राइडे को जो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुई है इसकी, स्टॉक का दाम बढ़ा है 3.78%, और सामने से ओआई चेंज आई है -13.44%। मतलब मेरे हिसाब से इतने बड़े स्टीप के पास ये शॉर्ट कवरिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टॉक पहले से ही सुपर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में था, और 5 दिन में 24.56% की रैली के बाद उसका जो ओआई चेंज हुआ 5 दिन का, वो सिर्फ 2% का हो रहा है। मतलब अ, मेरी जो इंटरप्रिटेशन है इसमें, कि फ्राइडे को इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। डेटा हमें ऐसे दिखाता है, बट मुझे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, क्योंकि जो शॉर्ट्स थे वो इधर ही सब निपट गए मोस्टली।
सिस्टम में। इसका ये जो स्पीक था ये शॉर्ट कवरिंग जैसा मुझे नहीं लग रहा है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, आप अपना लेवल्स चेक करिएगा और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन। फिलहाल मुझे थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग इसमें ज्यादा लग रहा है। इसकी ऑप्शन चेन को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन चेन में भी आप देखिए सिर्फ यहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुकिंग का सीन लग रहा है। यस, जो हेज वाले ट्रेडर कॉल शॉर्ट है उनका शॉर्ट कॉल था, और ऊपर में भी आप देख सकते हो सब प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो लग रहा है मुझे। कॉल पुट साइड में भी वही है, देखिए जो पुट राइटर है वो निकल रहे हैं इससे। कोई पुट राइटर इसमें फ्रेश एडिशन नहीं करते हुए इसमें से एग्जिट लेते। ऑफ कोर्स इसमें एडिशन नहीं दिखेगा क्योंकि ये स्टॉक बैन में है। बैन में है तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग दोनों साइड देखने को मिल रहा है, और वही कारण है इसका अनवाइंडिंग होने का। -13.44% प्रॉफिट। बट जिस एंगल से हुआ है, अगर जब तक बैन में नहीं है तो फ्रेश एडिशन तो हो नहीं सकता है। और थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग है यस स्टॉक में, तो मैं इंटरप्रिटेशन उस एंगल से रॉन्ग भी होगा कि मुझे जो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है वो एक्चुअली, क्योंकि कोई एडिशन हो ही नहीं सक रहा है इस समय इस स्टॉक में, खाली कैश में मोमेंटम आ सकती है इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक चेक करते हैं, पेज इंडस्ट्री को। तो पेज इंडस्ट्री में एक बुलिश हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न का रिवर्सल आया था एंड मार्च में, जहां से एक बहुत अच्छी रैली आई। और ये रैली का आप देखिए कंटिन्यूस सबसाइड के बाद ही एक पुल बैक बना है इधर में। इसकी जो ओआई चेंज हुई है एफएनओ में, उसमें फ्राइडे का जो -4.5% प्राइस चेंज है, उसके सामने ओआई चेंज हुई है +22.04%। देखने से तो लगता है हैवी ड्यूटी शॉर्ट साइडेड। 5 दिन का अगर हम देखें तो 2.5% का अप है प्राइस। ओआई चेंज 5 दिन में +30.23%, मतलब हैवी ड्यूटी इसमें लॉन्ग्स ऐड हुए, जो अभी भी है। आप 22% माइनस करने के बाद भी इतना बड़ा हुआ है, मतलब ये फ्राइडे को लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है इसमें। फ्रेश शॉट्स मेरे हिसाब से नहीं है इनफैक्ट, और एडिशन हुआ है। जो लोग पुल बैक का वेट कर रहे थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पर एडिशन का, मेरे हिसाब से वो होगा। बट आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग इन दिस इंटरप्रिटेशन। फिलहाल जो इसका रेजिस्टेंस है वो 33,000, सॉरी 36,800 पर है। 36,800, और उसके ऊपर बड़ा वाला 37,500 पर। सपोर्ट जो है वो इमीडिएट सपोर्ट 35,300 250 वैसा बोलिए, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट सीधा 34,000 पर आता है इसका। ये काफी इचिमोकू का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। देखते हैं यहाँ पर क्या करता है स्टॉक। इसमें ऑप्शन लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको मैं आज चेक नहीं कर रहा हूँ। इस स्टॉक का बहुत नॉमिनेटेड राउंड फिगर्स में इसके ऑप्शन चेन है, तो उधर नहीं जा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं फिर से अपने यहाँ से ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स के साथ। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में जो मंडे के लिए एक्सपायरी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही है। 2 दिन से सेम रेजिस्टेंस 11,025, उसका ऊपर नहीं निकल पाया अभी तक। यस, फ्राइडे को टेस्ट हुआ और रिजेक्ट हो गया वहां से। तो अब देखते हैं क्या करेगा मंडे को। तो वो रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो 10,850 पर है। 10,850 काफी नीचे, वहां पर जाके उसका सपोर्ट है जो फ्राइडे के लिए भी था। तो सेम सपोर्ट सेम रेजिस्टेंस कंटिन्यू कर रहा है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी फिलहाल के लिए। चलिए चेक करते हैं। 10,950 और 900 के कॉल पुट को बंद हुआ है 939। तो 950 का जो कॉल है एकदम लोज के पास बंद हुआ है इसका, 10,950 का। और इसका हम अगर सपोर्ट कैलकुलेट करें तो एकदम प्रीवियस लेवल के पास जाके बंद हुआ है। उसको हम 1.38, 88, 88 का जरूरत नहीं पड़ेगा। 1.27, 1.41, 1.61 और 1.13 लगा देते हैं। करंट लेवल्स जो है 40, उसके नीचे तो धड़म है 35, 25, 20, गेम ओवर इसका।
रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यहाँ है 55 के पास, 5560। आप देख सकते हो यहाँ पर कई बार रुका है जाके, वो निकाल देता है तो सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा 70, और फिर ऑल द वे अप 95 तक इसका। चलिए इसका 10,900 के पुट को भी चेक कर लेते हैं। 10,900 का जो पुट है, रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट देख लेते हैं 2015, और फिर खत्म हो जाएगा वर्चुअली। इसमें कोई वो मूवमेंट डीके फैक्टर पूरा खा जाएगा इसका। रेजिस्टेंस वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 30, उसके बाद बड़ा वाला नेक्स्ट 45, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 65 के पास है इसका फिलहाल के लिए इसमें। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में जोरदार राइटिंग, और राइटर कौन है? हम आप और पूरा जनता जनार्दन क्लाइंट जबरदस्त राइटिंग करते समय इधर में पुट साइड में जोरदार। इनफैक्ट इन द मनी 11,000 में भी प्रेजेंस पुट राइटर्स का। कॉल साइड में भी जोरदार राइटर कौन है इस समय? प्रॉप डेस्क राइटर है जबरदस्त। दोनों साइड का बैटल फुल ऑन इस समय, दोनों साइड। बिकॉज ये इंडेक्स फिर भी बाकी इंडेक्स के सामने ठीक चल रहा था, पर लास्ट एक महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी को फिलहाल। ये खाली आईटी को अंडर आउट परफॉर्म कर रहा है, बाकी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म इस समय करते हुए। तो फिलहाल 10,925 का पुट कॉल रेशियो तो बुलिश है। 10,950 का भी पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट है। 950 पुट कॉल रेशियो आप देख लो, एकदम फ्लैट, एकदम फ्लैट है। तो ये क्रूशल रहेगा कल के फर्स्ट 30 मिनट्स में, कौन सा साइड पल्ला भारी करता है, तो उस हिसाब से अपना डायरेक्शन ट्रेड खोज सकते हैं। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 10,850, उसके नीचे 10,775 रेजिस्टेंस, 10,000, 11,025, उसके ऊपर 11,100। चलिए अब फिर निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी में अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रीच करके थोड़ा टाइम पास हुआ, और फिर 2 कैंडल बाद वापस घर वापसी, वहां से डिप मारते हुए। तो अब आगे का जो सपोर्ट है वो है 21,425 पर। और नोट करिए कि फ्राइडे को गैप डाउन हुआ है इसमें। गैप डाउन, बहुत माइनर गैप डाउन है, बट गैप डाउन है यहाँ पर। और 425 पर सपोर्ट है, और 21,625 पर फिलहाल रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है। 625 के ऊपर मोमेंटम अच्छा हो सकता है। 495 गया, 425 गया तो समझिए थोड़ा और पुश आ सकता है टुवर्ड्स 21,200 फिर नेक्स्ट इसमें। तो चलिए, बिकॉज बंद हुआ है 21,521, मैंने 600 और 500 का कॉल पुट चेक कर रहा हूँ। तो 600 का कॉल एज एक्सपेक्टेड एकदम लूज पर ही है। तो इसका जो सपोर्ट है उसको मेजर कर लेते हैं पहले। तो सपोर्ट आ रहा है 60, और उसके नीचे सीधा 50, और फिर तो गेम ओवर जैसा ही सिनेरियो है, एकदम खत्म। तो 60, 50 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसके लिए। कल कल के लिए कैसे ये करेगा? ट्यूसडे एक्सपायरी है इसका। रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस तो इधर ही है 80 इचिंको के कन्वर्जन लाइन पर। फिर एक रेजिस्टेंस इधर आता है 90, फिर सीधा 105 टू 115, और फिर बहुत बड़ा है ये गैप डाउन एरिया 155 पर। यहाँ तक जाना माना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले ये लेवल तो निकाल ले 110, फिर देखते हैं इसका आगे का सीन। चलिए चेक करते हैं 21,500 के पुट को। तो 21,500 पुट, बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ फ्राइडे को, मोर ऑफ साइडवेज साइडवेज साइडवेज। बट सपोर्ट अगर खोजेंगे तो सपोर्ट है आपका 50, उसके नीचे सीधा 40, और फिर गेम ओवर। रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस के सामने बन हुआ है 75, पर क्रूशल रेजिस्टेंस है 90 के ऊपर इसका टिकना, मतलब थोड़ा सा ब्रेकआउट स्ट्रांग होगा ऑल द वे टिल
125 और फिर तो सुपर स्ट्रांग हो सकता है ये पुट इसका। तो 90 क्रूशल, अगर कल गैप डाउन खोलता है बाय चांस मार्केट और इसमें 90 के ऊपर सस्टेन होने लग गया, तो ये और फर्दर मोमेंटम में आ सकता है ये वाला पुट 120 एंड प्लॉट मोड। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में भी इधर भी वही वाला सीन है, क्लाइंट्स लगे हुए हैं जबरदस्त पुट राइटिंग में। यहाँ थोड़ा सा पैनिक हुआ है पुट राइटर का, देख सकते हो 21,700 से 850 तक काफी पैनिक है। अभी भी हुआ है बट बहुत ज्यादा हुआ है नहीं है। 21,500 बहुत ज्यादा हुआ है नहीं है, पुट शॉर्ट सीधा नीचे 200 पर ही कोई सिग्निफिकेंट हुआ है, ऊपर में इतना ज्यादा हुआ है नहीं है, बिल्डअप हो रहा है स्लोली कंसोलिडेशन पर बिल्डअप। कॉल साइड में यस प्रॉप डेस्क जबरदस्त राइटिंग मोड में, एकदम जोरदार राइटिंग किया है उन्होंने इधर में। और 700, 21,700 का हुआ है, 21,600 का हुआ है ये, यस बिल्डअप बहुत सॉलिड है। 800 सब जगह सॉलिड बिल्डअप, थोड़ा इन द मनी राइटिंग भी आ गया 21,500 पर इस समय। 21,500 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल तो बुलिश है, 21,500 का फिलहाल बुलिश सिनेरियो में है इधर में, इसलिए 550 तो बहुत बेरिश है, 500 फिर भी बुलिश खड़ा है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए वो है 21,375, उसके नीचे 21,200, रेजिस्टेंस 21,675, उसके ऊपर 21,850। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं एक बार। तो बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को बता दूं कि आज मैंने अतुल ऑटो लिमिटेड पर एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आपको वो मिस हो गया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वो चेक कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी जाके अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स के मैंने एनालिसिस किए हैं। आप उन स्टॉक्स पर, अगर आपका कोई स्टॉक पर इंटरेस्ट है, आप वो चेक कर सकते हैं। सब पूरी एनालिसिस हर स्टॉक की इचिमोकू हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स के बेसिस में बस कही गई है, फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस और क्लू आइडिया एक बुलिश बेरिश सिनेरियो का जो बन सकता है वो मैंने उनमें किया है। तो शायद आपको कोई अच्छा उसमें स्टॉक भी मिल सकता है, आप उसे चेक कर सकते हैं अगर आपका मिस हो चुका है। तो बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का जो वीकली कैंडल बना है, मैंने इसीलिए वीकली वाला पेज खोल रखा है इधर पर, वो इस समय दो बेरिश डोजी स्टार बना है फ्राइडे को इसका। और डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा ड्रॉप आया वहां से। तो अब मंडे के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो 48,775 पर है। 48,775 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। और सपोर्ट जो है, क्रूशल सपोर्ट है 48,200 का। हाँ, फ्राइडे के लो से थोड़ा ऊपर है, सॉरी 48,200 नहीं है, एक सेकंड इसको, गलती हो गई मेरी। राइट, इधर पर जाके सपोर्ट आ रहा है नेक्स्ट 48,200, 48,500 बंद हुआ था, 48,200 पर सपोर्ट है इधर। क्लाउड आवरली क्लाउड जो है इचिमोकू का, इसके पास ही जाके कोई मेजर सपोर्ट है फिलहाल। तो चलिए चेक करते हैं 48,600 के कॉल को। 48,600 का जो कॉल है वो नीचे की तरफ डुबकी मारते हुए फिलहाल एकदम। और जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रही है इसकी, वो फिलहाल तो ये लेवल ही एक सपोर्ट है 250, और फिर 195, 150 वैसा। रेजिस्टेंस जो है वो 335, उसके ऊपर सीधा 475, ये एक लेवल है बीच में, 425, 370, फिर सीधा 575। इसके पुट को भी चेक कर लेते हैं चल के एक बार। 48,500 का पुट, 48,500 का पुट काफी साइडवेज ही था इस स्क्वीज में, बट यस जो इसका लोअर लो लोअर हाई बन रहा था वो जाके फिलहाल तो पॉज हो गया
वो वाला। अब देखिए यहाँ पर रुक गया, तो इमीडिएट सपोर्ट 125 है इस पुट का। इसकी भी एक्सपायरी ट्यूसडे को है, क्योंकि वेडनेसडे रामनवमी की हमें हॉलीडे है। और सपोर्ट है फिलहाल 150, 125, 110, 90, 80, फिर 50, ऑल द वे डाउन। इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस 180 पे बंद हुआ है, फिर 220, और फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 310 पर इसका। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में 48,500 साइकोलॉजिकल लेवल, इसलिए हुआ है जबरदस्त। 48,000 साइकोलॉजिकल, इसलिए हुआ है ओवरऑल यस। बट अगेन सेम टेंडेंसी है, हमारे क्लाइंट्स यानी कि आप, मैं, जनता जनार्दन टोटली बुले हेवीली बुलिश हैं। पुट राइटिंग जोरदार हो रहा है। थोड़ा ऊपर में जो झटका है ऊपर से 2 दिन, उस पर पुट राइटर्स थोड़ा सा एग्जिट मारते हुए यहाँ पर इन द मनी पुट बाइंग है। 49,300, 49,500 पर, यहाँ पर जो मोस्टली इंस्टीट्यूशन का काम होता है, डीप इन द मनी। और कॉल साइड देखें तो यहाँ पर कितना नीचे तक का पेनेट्रेशन हो गया राइटर्स का कल। और एडिशन भी देखिए 48,500, 48,600 पर एकदम जोरदार। और सबसे बड़ी बात, 48,800 का आप राइटर देखिए, सबका पूरा का पूरा लगता है 90% राइटिंग फ्राइडे को ही किया है 4800 पर। क्लाइंट हमारे प्रॉप डेस्क ने मिलकर जोरदार राइटिंग 48,800 कॉल पर। सो अगर मार्केट कल कोई भी एंगल से बुलिश होता है, और जो लेवल मैंने बताया 48,775, उसके पास जाके सस्टेन करने लगता है उसके ऊपर, तो ये जो राइटर आया है ना, इतना हैवी प्रीमियम का राइटिंग हुआ है। यस 160 बंद हुआ है, पर राइटिंग देखिए कहाँ से चालू हुआ था, 230 पॉइंट का डीके हुआ है। तो ये राइटर फिर प्रेशर में आएगा अगर अपसाइड में ये निकलने की कोशिश करता है ये वाला। फिलहाल 48,600 का पुट कॉल रेशियो बेरिश ही है, बेरिश है फिलहाल के लिए इसका। सो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं मंडे के लिए, वो हैं 48,200, उसके नीचे 47,850 रेजिस्टेंस, 48,900, उसके ऊपर 49,275। चलिए अब लास्ट में चेक करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में हमने फ्राइडे को देखा कि थर्सडे के वो जो बेरिश क्यूज गिफ्ट निफ्टी का और का क्यूज के बाद, बट ओपनिंग फिर भी उतना खराब नहीं हुआ। यस थोड़ा डाउन हुआ, बट उसके बाद नॉन स्टॉप सेलिंग प्रेशर में रहा निफ्टी, और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डे लो के पास बंद हुआ था। डे लो 22,503, क्लोज 22,519। तो मतलब काफी सेलिंग प्रेशर में ही रहा पूरा दिन। कोई ज्यादा रिकवरी, कोई ऐसा एक मुश्किल से ग्रीन कैंडल है 6 घंटे के 6 आवर टाइम फ्रेम में। सो कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं था लॉन्ग साइड को। यस स्लोली स्लोली मेन बल्क के बाद एक झटका मारने के बाद स्लोली स्लोली नीचे जा रहा था, बट अपसाइड का कोई ऐसा सीन नहीं बनाया। तो अब फ्राइडे तो कल के लिए, मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 22,650 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ही अगर सस्टेन करेगा तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी हमें। ये और सपोर्ट, क्रूशल सपोर्ट है 22,400 का। उसके नीचे बहुत प्रेशर में आ सकता है निफ्टी फिलहाल के लिए। यस थोड़ा दूर है 120 पॉइंट, बट बीच में कोई ऐसा एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल। तो 22,500 के स्ट्रैडल को चेक कर रहा हूँ, बंद हुआ है 520। और कॉल एकदम डाउनवर्ड प्रेशर, और आप देख सकते हो प्रीवियस स्विंग लो अप्रैल 4 के पास जाके टेस्ट होके आया है वहां पर। तो अब इसका सपोर्ट खोजते हैं हम। सपोर्ट्स कहाँ है? 240 पर एक 140 पर एक सपोर्ट है, उसके बाद सीधा 115, और फिर तो खत्म जैसा ही सिनेरियो हो जाएगा इसका 95 के नीचे एकदम। रेजिस्टेंस इसके केस में पहला रेजिस्टेंस ये इचिमोकू कन्वर्जन लाइन 165, फिर यहाँ पर 190, फिर सीधा ऊपर में आता है यहाँ पर
235, पर उसके बीच में एक है 215 यहाँ पर कंसोलिडेशन, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 250, मतलब डबल हो जाएगा अगर हमारा यहाँ तक अगर मंडे सुबह आता है। टीसीएस का अच्छा रिजल्ट था, टीसीएस के कारण ही अपसाइड जा सकता था, और जा सकता है रहकर। देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इसराइल और इस मैटर पर। 22,500 का पुट ब्रेकआउट के पास, इचिमोकू के ब्रेकआउट के पास है। अपसाइड 110 के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 135, फिर 200, और फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 255 पर है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट ये इचिमोकू का बेस लाइन 70, उसके नीचे 55, फिर 40 एंड गेम ओवर हो जाएगा इस पुट का उस केस में। चलिए ऑप्शन चेंज। तो ऑप्शन चेन में वही सेम सीन, हर जगह में सेम सीन देखने को मिला है। और अगर आप जो डेटा पेज मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में शेयर किया था, अगर आप थोड़ा पीछे जाके रिवाइंड करके देखोगे, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में खास करके सबसे ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग एफआईआई का हुआ है, कुछ 17,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल में। उन्होंने कुछ 18,000 नेट कुछ अनवाना लॉन्ग अनवाइंडिंग प्लस फ्रेश शॉट्स मिला के किया है। तो उसमें से 17,000 सिर्फ निफ्टी है, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। बैंक निफ्टी का मुश्किल से कुछ हजार का कंट्रीब्यूशन है। मेन कंट्रीब्यूशन उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग निफ्टी में हुआ है, एफआईआई फ्यूचर्स। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यस यहाँ पर भी जो डी, यहाँ पर जो पुट राइटर थे, थोड़ा सा पैनिक आया है अपर लेवल में, देख सकते हो आप। वो सब राइटर अब नीचे की तरफ भागे हैं इधर पर अपना और एडिशन करते समय। और हमने ये देखा है क्लाइंट्स का टेंडेंसी रहता है, जब कुछ भी वो राइटिंग करते हैं, कॉल हो या पुट, वो इतना जल्दी पोजीशन को गिव अप नहीं करते हैं, वो एडजस्टमेंट्स करते हैं और क्वांटिटी बढ़ाते हैं, लोअर स्ट्राइक्स पर जाके अपना रिकवरी मोड में आते हैं। तो ये टिपिकल वो सिनेरियो देखने को मिल रहा है इधर हमें। कॉल साइड में ये देखिए अगेन 22,700 का आप एडिशन देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रेश माल 22,700 पर कल लिखा हुआ है। 22,800 पर भी जबरदस्त है, सब जगह जबरदस्त राइटिंग। प्रॉप डेस्क का एकदम जोर लगा के राइटिंग करते हुए थोड़ा इन द मनी में भी पेनिट्रेशन किया है प्रॉप डेस्क ने। फिलहाल 22,000 का, 22,500 का जो पुट कॉल रेशियो है वो बुलिश ही, काफी बुलिश है 22,500 का इस समय। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल कर आए हैं मंडे के लिए, वो है 22,350, उसके नीचे 22,200, रेजिस्टेंस 22,675, उसके ऊपर 22,850। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।